झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लातेहार लाल मोतीनाथ साहदेव जी के नेतृत्व में आज भव्य कार्यक्रम किया गया। इस संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लातेहार जिला मुख्यालय पे किया गया, वह एक बहुत ही विशेष समस्या पर, बहुत ही ज्वलंत और बड़ी समस्या पर किया गया था। और समस्या क्या है? समस्या वो है जो कि आपके, हमारे या सभी आम मानवी के जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। महंगाई की जो मार देश झेल रहा है और जो ऐतिहासिक मार झेल रहा है, मैं ये कहूँगा, मोदी सरकार के ने हाल के दिनों में जिस प्रकार से महंगाई के ऊपर फ्लॉप रही है सरकार, और कहीं न कहीं महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब उसका दंश आम जनता झेल रही है। उस पर संजीदगी से विचार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह निर्देश जारी किया कि सभी जिला मुख्यालयों पर उसके विरुद्ध धरना दिया जाए। मुख्य मुद्दा था गैस के सिलेंडर के दाम में वृद्धि। जैसा आपको पता है कि कमर्शियल सिलेंडर का दाम, और यह सिर्फ वृद्धि नहीं है, इसे लूट कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आज तक 50 वर्षों के इतिहास में इतनी बड़ी वृद्धि गैस, किसी भी प्रकार के गैस सिलेंडर में कभी नहीं देखी गई। अगर आपको मैं वस्तुतः बताऊं तो 2050 रुपये का एक सिलेंडर मिला करता था, और अब वह सिलेंडर 3300 रुपये का मिल रहा है। और यह वृद्धि सिर्फ हुई है कितने दिनों में? मात्र 30 दिनों में। तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो यह एक षड्यंत्र था। और अभी आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का परचम लहरा रही है और उस पर दम भर रही है। हालांकि उसके भी अलग पहलू हैं कि वह चुनाव क्यों हुए, कैसे हुए और किस तरीके से कराए गए। लेकिन विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से एसआईआर के माध्यम से कुचलते हुए वहाँ पर प्रचंड जीत का दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के खत्म हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि जनता को इस महंगाई के बोझ तले दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन प्रकार इन 5 राज्यों में सत्ता पाने के लिए जो पैसे खर्च किए, उस खर्च को कहीं ना कहीं आम जनता से वसूलना चाहती है। और आम जनता ही क्यों कहें, आप एक तरीके से कहिए कि हमारे घर की महिलाएं बहुत दिनों से नज़र टकटकी गड़ाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि वह पैसा जो हमारी महिलाएं अपने रोज़मर्रा के खर्च से बचत करके, अपने पति द्वारा दिए गए पैसों को बचा कर अपने पास रखती है, उस पैसे पर कैसे अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए और उन महिलाओं के आंचल से वो पैसे निकाल लिए गए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब गैस के दामों में वृद्धि हुई तो उसका असर सिर्फ गैस के दामों पे नहीं पड़ा, उसका असर कुछ ऐसी चीज़ों पे पड़ा जिसकी ओर शायद साधारण लोगों का ध्यान नहीं है। जैसे हमारे गरीब समुदाय के बच्चे, झारखंड के पहाड़, जंगल, टुंगरियों में रहने वाले बच्चे जब विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर मध्याह्न भोजन बनाने के लिए उसी कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिलेंडर के अभाव में वो बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो यह ऐसा मुद्दा है कि इसको आप अपने निजी जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं, अपने आसपास के जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं। मोदी सरकार ने क्या दावा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अच्छे दिन आने वाले हैं तो यूपीए की जब सरकार थी 2013-14 से पहले, जब मोदी सरकार आई तो गैस सिलेंडर कितने का मिला करता था? 400 रुपये का मिला करता था साहब। डीजल का मूल्य क्या था? 70 रुपये था साहब। और आज डीजल 100 रुपये के आसपास है। सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 3300 रुपये के आसपास है, और बाकी के सिलेंडर का दाम भी 1000 रुपये से पार है। तो कहीं ना कहीं अब जनता जो पहले सोच रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब वो दूसरे तर्ज पर कह रही है कि कोई लौटा दे वो बीते हुए दिन, क्योंकि उस समय कम से कम इतनी महंगाई की मार नहीं थी। तो एक प्रकार से यह जो धरना प्रदर्शन आज लातेहार के जिलाध्यक्ष आदरणीय लाल मोतीनाथ साहदेव के निर्देशानुसार और केंद्र के आदेश पर हुआ, यह आम जनता की बात थी। और जो आवाज़ वहाँ के नेताओं ने मंच से उठाई वह आपकी, हमारी, सबकी आवाज़ थी, और उसको अभूतपूर्व समर्थन मिला। राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन, जिसमें कि गैस के मूल्यों को तुरंत नियंत्रित करने, बढ़े हुए मूल्यों को वापस लेने, कमर्शियल सिलेंडर की विशेष व्यवस्था कराने के लिए, ताकि होटल संचालक, छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको राहत मिल सके, और गैस की कालाबाजारी बंद करने। एक और आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ कि ज़्यादातर गैस एजेंसियाँ जो संचालित हो रही हैं, इनका आवंटन उस दौर में हुआ जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और ये सारे एजेंसी के ज़्यादातर लोग मुनाफाखोरी में इस कदर लिप्त हैं कि गैस की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। तो ये एक षड्यंत्र है कि उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने गैस सिलेंडर बांटे और गैस सिलेंडर के माध्यम से सभी घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचा दिया, क्योंकि यह चाल थी भारतीय जनता पार्टी की कि आने वाले दिनों में हम पहले सिलेंडर देंगे और उस सिलेंडर के माध्यम से जो बच्चों का मध्याह्न भोजन है, जो महिलाओं के आंचल में उनके छुपाए हुए पैसे हैं, बचाए हुए पैसे हैं, उनको कैसे लूट लेना है। तो एक प्रकार से मोदी सरकार
जो अपनी विदेश नीति में विफल है, मोदी सरकार जो कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रित करने में विफल है, देश के संचालन में विफल है, उसने जनता पर महंगाई का ऐसा बोझ डाला है कि आने वाले दिनों में उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रसार हुआ है, बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में एक के बाद एक सभी राज्यों में और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है।